हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। देवासुर संग्राम स्टार्ट हो चुका है। बलि महाराज ने बहुत सारे बाण इंद्र देव पर दागे, उनके चालक पे, हाथी पे, रावत पे, सब पर। और इंद्र ने हंसते हंसते उन सबका प्रतिकार किया, काट डाला। तो जब इंद्र ने, जो बलि महाराज ने जो बाण चलाए थे, उनको काट दिया, तो उसके बाद क्या हुआ वो हम आज देखते हैं। तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मशा शक्तिमाददे तां ज्वलन्ति महुल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्हरि। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा, तो वे अपने क्रोध को रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया, जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था। किंतु इंद्र ने इसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर दिया। तो जब बलि महाराज ने देखा कि इतने सारे बाणों को मैंने चलाया है और इंद्र के पास इतनी शक्ति है कि उसने सारे जो वाण थे उनको काट दिया है, तो उनको बहुत क्रोध आ गया कि मेरा ऐसे कैसे कर दिया। तो उन्होंने एक दूसरा हथियार निकाला, एक दूसरी शक्ति का नाम जिसको बताया जा रहा है उसको निकाला, शक्ति नामक दूसरा हथियार। और ऐसा लग रहा था अग्नि, अग्नि का पुंज लग रहा था। लेकिन इससे पहले वो चलाते अभी उनके हाथ में ही था। उन्होंने बस जो होता है ऐसे करके धनुष, धनुष पर वो ही किया था, छड़ाया ही था, चलाया नहीं था अभी। बस इतने में जब वो चला ही रहे थे, निशाना बना ही रहे थे, इतने में हाथों ही हाथों में जो इंद्रदेव है उन्होंने अपना शस्त्र चलाया और उसको काट दिया। मतलब वो चला भी नहीं पाए। फिर क्या हुआ? तथा शूलं तथा प्रासं ततस्तोमरं हृष्टया यद्यच्छस्त्रं समादत्या सर्वं तदिच्छन्नद् विभु। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रास, तोमर, रिष्टि, अन्य हथियार चलाए। किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। तो उन्होंने बहुत सारे, सिर्फ धनुषवाणी नहीं, अलग अलग हथियार यूज करे। जैसे कि भाला बताया जा रहा है, भाला फेंका, प्रास, तोमर, रिष्टि हथियार चलाए। लेकिन सब जितने भी फेंके, सारे के सारे हथियारों को इंद्र ने अपने हथियारों से छिन भिन कर दिया, खंड खंड कर दिया, बता था, तोड़ दिया। उन तक आ ही नहीं पाए वो। फिर क्या हुआ? ससर्जार्था सुरिमायाम अंतर्ध्यानागतो सुरा तथा प्रादुर्भुच्छैला सुरानीकोपरि प्रभो। हे राजा, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेनाओं के सिरों के ऊपर, माया से ऊपर, एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। अब क्या करा उन्होंने, उन्हें लगा कि भाई अब तो कुछ नहीं बन पा रही बात। तो उन्होंने क्या किया, माया चलानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, अदृश्य हो गए। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि जो इंद्रजीत थे, जो क्या है, मेघनाथ बोले तो, मेघनाथ जी, जो मेघनाथ थे, जब वो युद्ध में लड़ रहे थे, लक्ष्मण जी पे वार चला रहे थे, तो कैसे चलाए थे वो, यही अदृश्य हो जा रहे थे, गायब हो जा रहे थे, दिख नहीं पा रहे थे। तो ये भी क्या कर रहा है कि अभी हमारे सामने है, फिर यहाँ से गायब हो गए, पीछे की तरफ आ गए, पीछे से गायब हो गए, लेफ्ट की तरफ आ गए। तो कहाँ पर निशाना साधे पता ही नहीं चल पा रहा था। तो आसुरी माया का सहारा लिया। तो जब वो उस तरीके से करने लगे, कभी इधर कभी इधर, तो समझ ही नहीं पा रहा है, बाढ़ इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, कहाँ से प्रतिशोध करें। तो देवताओं की सेनाओं के ऊपर क्या हुआ, जहाँ पे देवता खड़े थे, उनका ग्रुप था, वहां पे एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत प्रकट हुआ। अब क्या हुआ, वो पर्वत तो प्रकट हो गया। ततो निपेस्तुस्तर्वोदयीमानादवाग्निना शिलाशटंक शिखराशा चूड़यन्तो दुष्फलम्। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे।
उससे पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। तो क्या हुआ, अब जब उनका ये बस नहीं चल रहा था सीधे सीधे युद्ध करने में, तो उन्होंने माया जाल बिछाना स्टार्ट किया, वो अदृश्य हो गए। और देवताओं के सिर के ऊपर एक माया ऐसी प्रकट की कि एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत आ गया है, और उससे क्या हो रहा है, वृक्ष गिर रहा है। वृक्ष भी ऐसे नहीं कि हाँ वैसे ऑलरेडी कोई वृक्ष किसी के सर के ऊपर गिर जाए वो वैसे ही चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वृक्ष भी ऐसे हैं जो बिल्कुल जलते हुए वृक्ष हैं, कि उसी क्षण हो जाए। और कुल्हाड़ी जैसे पत्थर भी गिर रहे हैं, बिल्कुल मतलब काटने वाले, तो जो देवताओं के सैनिक हैं उनके सर चकनाचूर हो गए। महोरगा समुत्पेतो दंड शूका सवृक्षिका सिंह व्याघ वराचार मर्दयन्तो महागजा। देवताओं के सैनिक पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प तथा अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सुअर, बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। भाई इतने बड़े सैनिकों पे मतलब वृक्ष तो गिर रहे थे, फिर उसके साथ कुल्हाड़ी जैसे पत्थर गिर रहे थे, अब तो बिच्छू गिर रहे हैं, सर्प गिर रहे हैं, और कुछ नहीं तो सिंह ही, सोचो हम खड़े हुए हमारे ऊपर सिंह कहीं से टपक जाए ऊपर, सुअर गिर पड़े हमारे ऊपर, कांट इमेजिन ना, हाथी गिर पड़े तो हाथी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से गिर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो चकनाचूर हो रहे हैं, और उनके आसपास जो कुछ है सब कुछ पिस जा रहा है, पाउडर बन जा रहा है, रंग गुलाल बन जा रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ, या तु धान्यश्च शतशः शूले हस्ता विभाससा छिंदी भिंदिति वादिन्यस्तथा रक्षो गणा प्रभो। हे राजा, तब कई सौ नर भक्षी नर मादासुर जो पूर्णतया नग्न थे, अपने हाथों में त्रिशूल लिए थे, काट डालो छेद डालो के नारे लगाते हुए प्रकट हुए। तो अब क्या हुआ, अब उनके सामने नर भक्षी जो इंसानों को ही खा जाते हैं, ऐसे नर और ऐसी मादासुर प्रकट हुए, और बहुत बड़े बड़े त्रिशूल लिए, भयानक आंखें हैं उनकी, मुंह खोले हुए हैं कि कब किसको मिले, भूखे हो जैसे खाई नहीं हो कब से, और खा जाए सबको उठा के, काट डालो छेद डालो भेद डालो मुंह में डाल डालो, ऐसे भयानक भयानक नारे लगा रहे हैं। तो सोचो क्या स्थिति होगी उसकी, क्या सिचुएशन होगी। काट डालो, हमारे सामने कोई कह रहा है कि अपने साथ 10-15 लोगों को लेके आ जाए, काट डालो उसको काट डालो, हम तो उसका वो कुछ अपने डिफेंस में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वहीं से भागेंगे या वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, वो काट ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ततो महाघना व्योम्नि गंभीरा परशस्वना अंगारान् मुमुचर्वातैर आहतास्तनयन्तनवा। तब आकाश में प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो गई। वह गंभीर गर्जना करते हुए जलते कोयले के अंगारे बरसाने लगी। तो बहुत ही प्रचंड वायु, ये सब माया जाल बिछाया जा रहा है, ठीक है। ये सब प्रचंड बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, हवा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, आंधी से भी बहुत ज्यादा तेज, और घनघोर बादल, बता ऐसा घटाएं आ गई कि अंधेरा अंधेरा हो गया। ठीक है, और अंधेरा मतलब होगा तो कोई दिखेगा नहीं, तो कैसे करेंगे, वो छेद डालो काट डालो, उधर से आवाजें आ रही हैं, उधर से अंधेरा हो रहा है, उधर से कहीं पर भी हाथी टपक जा रहा है, कहीं पर भी कुछ टपक जा रहा है। और कोयले की अंगारे बरसाने जैसी प्रतीत हो रही है, इतना गर्म वो वातावरण हो गया है, कितना भयानक युद्ध हो रहा है। सृष्टो दैत्यन सुमुहान बहि श्वसन सारथी सांवर्तक इवातिग्रो विभुध्वजिनी मधाग। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के सभी सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस सांवर्तक अग्नि जैसे प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। तो हमने सुना है, हमने गोवर्धन लीला में भी सुना है कि जब इंद्र ने जो वर्षा करवाई थी उस टाइम, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, तो उन्होंने जो वर्षा कराई थी वो कोई साधारण जैसी वर्षा होती वैसी नहीं थी। उन्होंने उस टाइम उन बादलों का प्रयोग किया था जो प्रलय के टाइम यूज किए जाते हैं। प्रलय के टाइम कैसी बारिश होती है कि जो उसकी एक बूंद होती है, एक ड्रॉप जो होती है, वो एक खंबे के समान प्रतीत होती है, इतना पानी होता है। ऐसी जो प्रलय के टाइम पे अग्नि प्रकट होती है उसको सामवर्तक अग्नि कहा जाता है। नॉर्मल अग्नि से भी कई गुना ज्यादा ताप देने वाली होती है। तो वो बिल्कुल जो खड़ा है बिल्कुल ऐसा भस्म हो गया, मतलब ऐसे चला। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत भयानक एक
इंसिडेंट हुआ था भी, कौन सा गैस का ब्लास्ट हुआ था, क्या हुआ था, इतने किलोमीटर के लोग वहीं तक जल गए, है ना, ऐसा कुछ हुआ, गैस लीक हुई थी, कुछ ऐसा करके कुछ सुनने में आया था। तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो उसका 1% भी नहीं है जो सांभर तक अग्नि जला सकती है, कहाँ कहाँ तक। तो उस तरीके से बिल्कुल मरने की सी कगार पे आ गए। तो आप समझ रहे हो, अमृत पी चुके हैं। कोई अमर नहीं होता है, भक्ति करते हैं भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तब जाके हम भगवान का जो अवार्ड है, रिलिम है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। नहीं तो इस भौतिक जगत में, फ्रॉम पताल लोक टू ब्रह्मलोक, या बिल्कुल अतोलोक, अतल लोक आता है, सुतल आता है, बिल्कुल सबसे बॉटम से लेके सबसे टॉप तक के इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म दोबारा लेना ही पड़ता है। उसको नहीं रोक सकता कोई। हम सब में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि हम सब मरेंगे। कोई नहीं कह सकता ना ये। तथा समुद्र उद्वेला सर्वथा प्रतिदृश्यता, प्रचंड वातेरुधतरंगा आवर्ता भीषणा। अब अग्नि प्रकट हो गई, सब कुछ प्रकट हो गया, अब दूसरी बार अब बाढ़ आएगी। तो अब अग्नि के बाद अब टाइम है बाढ़ का। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड झकोरों से क्षुब्ध समुद्री लहरें तथा भंवर सबकी आंखों के सामने एक भीषण बाढ़, बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रकट हो गए। मतलब बाढ़ एक साइड से आ रही है, अब इधर से भी बाढ़, इधर से भी बाढ़, इधर से भी बाढ़, तो जाए कहाँ। ठीक है, तो अभी तो जला रही थी, अब इतना भिगो दिया जा रहा है कि इतनी भयंकर आंधी हमने जैसे पढ़ा था, बादलों की घटाएं छा गई थी। तो अब जो है बवंडर टाइप का आ गया और बिल्कुल बाढ़ के रूप में प्रकट हो गया। एवं दैत्यर्महामाये लक्ष्या गतिभीरणे सृज्यमानासु मायासु विषेदु सुरसैनिका। जब ऐसी मायावी कार्यों में दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था, तो देवताओं के सैनिक खिन्न हो गए। ठीक है, ये मायावी कार्य किया जा रहा है, रियल में नहीं हो रहा है, बट उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है इस टाइम होता हुआ। तो उन्हें तो वो बिल्कुल खिन्न हो गए कि अब हम क्या करें, और एक तोता कुछ कर नहीं पा रहे, और उनके अंदर जो बोला जाए तो मोटिवेशन है वो सब खत्म हो गया कि अब तो, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब तो हम गए। लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं देवताओं के अंदर एक गुण होता है, और वो गुण क्या होता है कि वो हमेशा भगवान का शेल्टर जरूर लेते हैं, भगवान पे दोषारोपण नहीं करते। तो आगे भी अभी यही होगा कि वो भगवान की शरण लेंगे, और इसी कारण वो फिर बच जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की शरण नहीं लेते, अपने पे ही वो करते रहते, तो नहीं कर पाते। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस अभक्त और भक्त में यही है कि भक्त जो होते हैं, देवता जो होते हैं, वो भगवान की शरण लेते हैं, इसलिए भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो वो बिल्कुल खिन्न हो गए हैं, उनका जो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो हम हार गए, एक ना फिजिकली वो कुछ कर पा रहे हैं, ना मेंटली स्ट्रांग हो पा रहे हैं, दोनों तरफ से वो वीक हो गए हैं। अब क्या हुआ। न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुर इंद्रादयो नृपा ध्यायता प्रादुर्भूतत्र भगवान विश्व भावना। हे राजा, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकर कर पाने का कोई उपाय ना सूझा, तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया, और वे तुरंत ही प्रकट हो गए। हरि बोल। बस सबसे बड़ा स्टेप यही होता है, यहीं पर हमारा टेस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, और ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, अपनी तरफ से जो भी कुछ आ रहा है हमें अपना पूरा एफर्ट्स हमेशा देना है, और भगवान का शेल्टर जरूर लेना है। फिर भगवान हमेशा हमारी सहायता करते हैं। अगर कुछ चीज नहीं, आपने कुछ मांगा, कुछ चीज नहीं मिल पा रही है, तो आपको कुछ टाइम बाद फील होगा कि, और हो या ना हो, चीज यही होती है, वो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम चीजें देख नहीं पाते, भी समझ नहीं पाते, वी डोंट नो ना आवर फ्यूचर, बट कृष्णा नोज आवर फ्यूचर। तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं सारा कुछ।
तो कोई भी स्थिति आ जाओ, चाहे हमारे लिए फेवरेबल हो चाहे हमारे लिए अनफेवरेबल हो, चाहे हम जैसा चाहते हो वैसी हो चाहे उसके अपोजिट हो, स्टिल हमें भगवान का शेल्टर हमेशा लेना है और कभी भी उन पे ब्लेम नहीं करना है। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, बट जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान का पूर्ण मनोयोग से, कि कितने सुंदर रूप में प्रभु आए थे, कैसे वो माला पहने थे जिसपे गुंजार कर रहे थे भवरे, किस तरीके के उनका होठ था, मुख का वर्णन किया गया था, उनके कुंडल का वर्णन किया गया था, चरणों का वर्णन किया गया था, जो वस्त्र पहने थे उसका वर्णन किया गया था, आभूषणों का वर्णन किया गया था, मुकुट का वर्णन किया गया था, केशों का वर्णन किया गया था, भगवान के कमल नयन का वर्णन किया गया था, सबका वर्णन किया गया था। तो उस रूप का वो ध्यान करने लगे, कोई निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान का जो सुंदर रूप है उसकी ओर ध्यान कर रहे हैं। और जैसे भगवान को उन्होंने ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, भगवान तुरंत ही प्रकट। तो हम करेंगे तो नहीं होंगे, डेफिनेटली होते हैं, बट अभी हम कंटामिनेटेड तो हम देख नहीं पा रहे। हमारे पास प्रकट है भगवान, नाम रूप में, शास्त्र रूप में हमारे सामने प्रकट है भगवान, गुरु रूप में, इन सब के रूप में भगवान हमारे तक संदेश पहुंचवा ही देते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे पास होती है। बहुत मुझे लगता है काफी लोगों ने फील किया होगा कि जो गीता पढ़ते हैं तो आज कुछ प्रॉब्लम है तो वही पेज खुल के आता है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है, या आज हम कोई लेक्चर सुनने वाले हैं तो उसके थ्रू आंसर मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। और होता ही है, आज ही हुआ इवन मेरे साथ, तो ऐसा होता ही है, मिल जाता है आंसर। चलिए आगे देखते हैं। तथा सुपर्णा सकृतांग्रि पल्लवा पिशंगवासा नव कंचलोचना अदृश्यताष्टायुध बाहुरुललस छिक्कौस्तुभानग्र किरीट कुंडला। अब जब भी भगवान का वर्णन किया जाता है तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया जाता है, भगवान को ब्रह्म ज्योति, भगवान को निराकार वर्णन नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान का एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप है। आपसे मैं अगर बोलूं कि आप 1 मिनट के लिए कुछ ध्यान कीजिए, सब अपनी आंखें बंद करिए और 1 मिनट के लिए कुछ ध्यान करें, तो आपको आंखें बंद करने पर क्या ध्यान आता है? करिए ना। हाँ मतलब बैठ के देख रहे हैं, करने के लिए कहा है मैंने, करिए 1 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आईज क्लोज कीजिए, एक एक्सरसाइज कीजिए कि आपको ध्यान में क्या ध्यान आता है, या आप किसका ध्यान कर रहे हो। मैं किसी एक से ही पूछूंगी। ठीक है, कुछ को ध्यान आ गया है, ठीक है। तो रिद्धि क्या ध्यान आया बेटा? कुछ ध्यान, कुछ किसी चीज पे हरे ध्यान? कृष्ण। हरे कृष्णा। मेनली देखा जाए तो अंधेरा ही आया, उसके अलावा तो कुछ आया नहीं। हाँ तो अभी थोड़ा सा टाइम लगता था, दैट मीन्स किसी को कुछ आया है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हाँ बेटा। हम जिन भगवान की पूजा करते हैं ना, हम वो सामने दिखाई दी। जिन भगवान की पूजा करते हैं आप? मतलब जो हमारे यहाँ तस्वीर है वो बिगड़े, जो अच्छा। तस्वीर राधा कृष्ण की तस्वीर है ना वो। जी जी, बहुत बढ़िया। या श्रुति? हरे कृष्णा। हम्म। मैम मेरे माइंड में एक डाउट आया है, मतलब कृष्णा जी को लेकर ही। अच्छा, क्या? ये डाउट है कि अभी मैं एक स्टोरी देख रही थी, तो उसमें बताया था, मतलब उसमें एक लीला चल रही थी। तो जो कृष्णा जी है वो गोपियों से रुष्ट हो गए थे, मतलब थोड़ा नाराज हो गए थे, क्योंकि वो जब माखन मतलब माखन की मटकी फोड़ते थे तो गोपियां जो है यशोदा मैया से शिकायत कराती थी। तो कृष्णा जी उनसे नाराज हो गए थे, तो फिर वो नाराज हो गए थे तो उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी। तो गोपियों जी ने ये सलाह बनाई थी कि कात्यायनी जी की वो पूजा करेंगी। बट वो कात्यायनी जी की पूजा में मतलब अड़चन डाल रहे थे, बट ऐसा क्यों कर रहे थे? ये ध्यान आया है। हाँ, मतलब मैं देख रही हूँ ना कुछ थोड़ा स्टोरीज वगैरह, तो उसमें अच्छा बता रहे थे। ठीक है, अभी मैं इसको क्लास के बाद एड्रेस करती हूँ बेटा, है ना, ये ठीक। टॉपिक थोड़ा डेविएट हो जाएगा, करती हूँ इसके हाँ बाद। हाँ। ओके। तो अभी जिसको ध्यान नहीं आया उन्होंने क्या करा, उनको इसलिए ध्यान नहीं आया, उन्होंने करा आंखें बंद और सोचा अपने आप कुछ चीज आ जाए। ठीक है, बट करने को ये कहा गया था किसी चीज को सोचते हुए ध्यान करना था। ठीक है, तो आप कुछ भी सोचते हुए ध्यान करेंगे तो कुछ ना कुछ सोचते हुए उसका कुछ ना कुछ रूप होगा, चौकोर होगा, गोल होगा, लंबा होगा, पतला होगा, कुछ तो होगा। कुछ ऐसा तो नहीं लाइट का ध्यान करने बैठ जाओ,
सनलाइट का अगर ध्यान भी करोगे, सन का कर सकते हो, सनलाइट का कैसे ध्यान करोगे? लाइट का ध्यान नहीं कर सकते। तो निराकार कुछ जो चलते हैं निराकार वो मतलब भगवान जाने क्या थे, भगवान ही जाने क्या ध्यान करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर ध्यान करना है तो भगवान के सुंदर वपु सुंदर रूप पर ध्यान करना चाहिए। जैसे कि गोपियां बताती हैं कि वो कहती है कि हमें भगवान, हमें विधाता ने दो ही आंखें क्यों दी हैं? हमारे पास इतनी आंखें होना चाहिए कि हम भगवान को देखते रहें, और दी तो दी, उसके ऊपर पलके भी लगा दी जो एक बैरियर की तरह बन जा रही है। तो वो ब्रह्मा जी को गाली देती है, ऑल्दो वो ब्रह्मा जी की क्रिएशन नहीं है, बट स्टिल समझाने के लिए। ठीक है, अब भगवान का फिर से वर्णन किया जा रहा है, बार बार वर्णन किया जाता है श्रीमद् भागवतम में भगवान के रूप का। क्यों? जिससे कह नहीं सके कि भगवान निराकार है। भगवान का सुंदर रूप है। भगवान से ये कहना कि निराकार है, और तो ये गाली देने के समान है। सपोज कोई पर्सन है और उसकी वाइफ है, और वो कहे कि तुम बहुत सुंदर हो बट तुम्हारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, जीभ नहीं है, तो कहेगी कि पागल हो तुम, मैं तो जा रही छोड़ के, यही कहेगी। मतलब सुंदर हो लेकिन तुम्हारी आंख नहीं है, आंख नहीं है सुंदर हो, नाक नहीं है सुंदर हो, तो कोई बात बनती है? तो कह रहे निराकार है, तो निराकार नहीं है भगवान। हाँ, निराकार पक्ष भी है भगवान का, दैट इज ब्रह्म ज्योति। लेकिन भगवान का एक सुंदर वपु भी है, और उससे निराकार पक्ष आता है। मतलब भगवान के जो बॉडी से फलजेंस निकलता है, दैट इज निराकार। ठीक है, तो हम वर्णन सुनते हैं भगवान का। नव विकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश आंखों वाले, भगवान की आंखें कैसी बताई गई हैं? नए कमल की, ऐसा नहीं मुरझा गया हो कमल, भैया बासी सा कमल लिया है वैसी सी भगवान की आंखें बताई जा रही। ना जी ना, ताजी ताजी खिला कमल जो है, एकदम नया, एकदम जो उसकी जो पैटल है वो बिल्कुल ऐसी शेप की आती है, कहीं से मुरझाया कहीं से ब्राउनिश नहीं हुआ होता है। ऐसे भगवान कैसे हैं? भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए हैं, और गरुड़ के कंधे पर, गरुड़ के कंधों पर अपना हाथ ऐसे फैलाए हुए रखे हुए हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हैं, कौस्तुभ मणि पहने हैं, लक्ष्मी जी से सुसज्जित अमूल्य मुकुट कुंडल पहने, आठ भुजाओं में, ओ माय गॉड, आठ भुजाओं रूप में भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं, और विविध आयुध धारण किए हुए हैं, क्योंकि युद्ध का समय है। तो भगवान दिखाने के लिए आए ना, डरो नहीं, मैं आ गया ना, आपने ध्यान किया सही टाइम पर, मैं आ गया, और भगवान प्रकट हो गए। जब जैसी जरूरत होती है वैसे रूप में, मतलब जिस रूप में ध्यान कर रहे हो, यहाँ पे वो युद्ध के लिए ध्यान कर रहे हैं तो भगवान उस रूप में प्रकट हो गए। अब क्या हुआ? भगवान के आने से क्या हुआ? प्रकट हो गए तो तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा, माया विनेशुर महीना महीयसा, स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले के जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही दिव्य शक्ति से आसुरों की जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। निस्संदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्या बताया जा रहा है? जैसे स्वप्न में हम सो रहे हैं, अब हमें दिख रहा है स्वप्न में एक शेर है, वो मेरे पीछे भाग रहा है, और मैं आगे, वो पीछे, आगे पीछे चल रहा है। और जब उठे तो ऐसे करके हम उठे, ठीक है, बट अब तो कुछ नहीं है, अब ना शेर है, ना मैं भाग रही, ना पसीना, ना कुछ, कुछ नहीं है। या फिर हम बोलते हैं बहुत बादल हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं आचार्य, बहुत बादल हो रहे हैं, तो अंधेरा सा छा गया है, मतलब धूप नहीं आ रही। बट जैसे सूरज प्रकट होता है सारे बादल चले जाते हैं। हम्म, चले जाते हैं। ऐसे जैसे ही भगवान प्रकट हुए, वो जो माया जाल बिछाया हुआ था वो सब चला गया। मतलब जहां भगवान है वहां माया नहीं है। कभी भी हम, आज भी मैंने इससे पहले लेक्चर सुन रही थी गीता का, तो उसमें यही बात आ रही थी, आप ये नहीं कह सकते हम बहुत माया में हैं या हम कम माया में हैं। या तो आप माया में हैं, या फिर आप भगवान की शरण में हैं। कम ज्यादा कुछ नहीं बनता है। या तो आप सीधे सीधे भगवान से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, या फिर आप सीधे सीधे माया का कार्य कर रहे हैं। तो उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान से रिलेटेड काम। भगवान से रिलेटेड साथ, रियल। सीधे से सीधे हम बिल्कुल भक्ति कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे पास माया हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ये नहीं हो सकती हाँ कि 1% माया है, 2%। अगर बिल्कुल अटेंटिवली सुन रहे हैं देन डेफिनेटली माया कांट टच, एटलीस्ट एट दिस टाइम।
अब मैं बोल रही हूँ तो उस टाइम और कुछ नहीं कर ही नहीं सकती, कुछ मतलब ऑप्शन ही नहीं है, कर ही नहीं सकती। तो उस टाइम माया आ ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ ये इस लेक्चर के बाद नहीं आएगी, बट इस टाइम नहीं आ सकती। आप सुन रहे हो तो उस टाइम कोई नहीं आ सकती। जो कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं उनका नहीं पता चलता कि वो बीच बीच में चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब एक्सेप्ट करेंगे कि, और ये हम भी कभी कभी ऐसे सुनते हैं लेक्चर ऑफ, कैमरा ऑफ करके, तो थोड़ा सा अटेंटिवनेस चली जाती है, बात बिल्कुल सच है। चाहे हमारा कुछ भी रीजन हो, बट कितना भी कर लो, कभी भी इधर देखेंगे उधर देखेंगे, यहाँ पे सामने तो टोकने टाकने का डर होता है। तो थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रही हर कोई ऐसा करता है, बट थोड़ी सी अटेंटिवनेस कंपैरेटिवली कम हो ही जाती है। राइट? एक्सेप्ट करेंगे? कभी कभी गुस्से में लोग कैमरा ऑफ कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत अटेंटिवनेस कम हो ही जाती है। चलिए, तो जैसे ही भगवान आए सारी की सारी माया चली गई। अब क्या हुआ? दृष्ट्वा मृधे गरुड़वाहमि भारिवा आवेद्यशूल महिनो दत्त काल नेमि तल्लीलया गरुड़मूर्धनि निपतद् गृहीत्वा तेनाह नृप सवाहमरि त्रयीं दिशा। हे राजा, जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमी ने दैत्य ने देखा कि गरुड़ भगवान, सॉरी गरुड़ वाहन भगवान युद्ध क्षेत्र में है, तो उसने अपना त्रिशूल निकाल लिया। अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। तो इतना मूर्ख हो जाते हैं, और उसे गरुड़ के सर पर चलाया। लेकिन क्या करेंगे, टिक तो पाएंगे नहीं। किंतु तीनों लोकों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत इस त्रिशूल को पकड़ लिया, और उसी भगवान तो और अलग काम करते, भगवान ने अपना 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 भी नहीं चलाया हथियार। क्या मैं अपना हथियार चलाऊं, क्यों चलाऊं, सब कुछ मेरा है। तो जो त्रिशूल आया था उसी को पकड़ लिया, ठीक है, उसका त्रिशूल उसी पे फेंक दिया। और उससे क्या हुआ, वो जो काल नेमी था वो खुद तो मरा मरा, वो जिस पे बैठा था सिंह पर वो भी मार दिया। तो एक दो को लेके गया, ये हालत हो गई। ठीक है, तो भगवान पे चलाएंगे तो भगवान तो डबल देते हैं, ट्रिपल देते हैं। जो भगवान को जो कुछ देता है भगवान उसका रखते नहीं है, भगवान उसको देते हैं। यहाँ से प्रूफ हो गया। तो अगर आप भगवान को हथियार दे रहे हो तो भगवान हथियार दिया ऐसा कि मर गए दोनों। अगर आप भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे रहे हो, या जो भी आपका पैसा है वो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में दे रहे हो, तो निश्चित रूप से भगवान बहुत ज्यादा करके देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि काल नेमी तथा अन्य सारे असुर भगवान हरि द्वारा मार डाले गए। और हम सभी जानते हैं शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती है, वो दोबारा जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने जीवित कर दिया, लेकिन भगवान ने पुनः उन्हें मार डाला। अब क्या हुआ? माली सुमालति बलो युधिपेत तुर्या चक्रेण कृत शिरसावत मालवास्तम आहत तिग्मगदया हन दंड तावचिरोचिदन दनेर नदतोर्नाद्या। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों को मारा। उन्होंने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब एक अन्य असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया। किंतु आदि पुरुष भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करते हुए शत्रु के सिर को भी काट दिया। तो अलग अलग असुरों ने प्रयास किया, गरुड़ जी पर वार करने का प्रयास किया, भगवान पे करने का प्रयास किया, बट सबको भगवान ने काट दिया। इस प्रकार जो ये चैप्टर है देवता तथा असुरों के बीच युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसके बाद क्या हुआ वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.